Good morning, class 8th. Students, we are on chapter number 4, agriculture, and in the previous class we have done the introductory part of types of farming. Types of farming has been mainly divided into two major parts. First is subsistence farming and the second one is commercial farming. Subsistence farming जो कि सिर्फ एक फार्मर अपनी फैमिली के लिए एक पर्टिकुलर छोटे से लैंड पर करता है, पीस ऑफ लैंड पर करता है एंड सिर्फ और सिर्फ उसमें जो कल्टीवेशन होता है वो फैमिली यूज़ के लिए किया जाए. एंड इन कमर्शियल फार्मिंग द क्रॉप्स आर ग्रोइंग फॉर सेल, मीन्स बेचने के लिए क्रॉप्स को उगाया जाता है. अब हम करेंगे इनकी डिटेल वन बाय वन, दैट वुड इन हाउ मेनी पार्ट्स subsistence farming and commercial farming has been mainly divided. So we will start from first subsistence farming. It has been mainly divided into two parts: intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. So we will start from first intensive subsistence farming. well, इसका भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन, सबकी डिटेल को लेते हुए हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, intensive subsistence farming. So first is intensive subsistence farming. So पहले ही बता दिया था कि subsistence farming का मतलब एक छोटे से पर्टिकुलर लैंड में जीवन यापन करना है. सो उसी का ही दो पार्ट्स हैं. पहला इंटेंसिव. अब इंटेंसिव में छोटे प्लॉट्स होते हैं, स्मॉल प्लॉट्स एंड सिंपल टूल्स होते हैं जो कि हाथों से, जैसे बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज का यूज़ नहीं किया जाता है, छोटे छोटे लोहे के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, हाथों से उन्हें यूज़ करके क्रॉप्स को उगाया जाता है. एंड लेबर यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, जैसे बशर्ते हम बात करें कमर्शियल एक्टिविटीज़ में लेबर कम होती है, यहाँ लेबर ज़्यादा होती है क्योंकि लेबर ही, मशीनरी का यूज़ कम हो रहा है तो लेबर ही तो क्रॉप्स को निकालेगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा लेबर होती है. यहाँ पर एक छोटे से घर की एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रही हूँ इंटेंसिव, मतलब यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन है, ठीक है. अब एक इंसान का घर है वो अलग बात है, यहाँ वो कर रहा है, पर और भी तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जा सकता है कुछ परिवारों के लिए. तो ये सारे परिवार के जो लोग होते हैं वहाँ वो लोग अपना लेबर देते हैं, मतलब अपना जो श्रम है वो यहाँ देते हैं. तो यहाँ मशीनरीज का यूज़ कम हो रहा है, सिंपल टूल्स यूज़ हो रहे हैं एंड इन कंपैरिजन टू कमर्शियल एग्रीकल्चर और कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग मोर लेबर लगती है ना. क्लाइमेट, सनशाइन, फर्टाइल सॉइल सभी की ज़रूरत है. ये हम बात करें इंटेंसिव की या फिर कमर्शियल की, सबको ही इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना. मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर, छोटी सी ज़मीन है, अब वो क्या चाहेंगे, एक जो क्रॉप है उससे ज़्यादा क्यों ना उगा लिया जाए क्योंकि फ़ायदा उन्हीं को होगा. तो कोशिश ये की जाती है कि साल में 2 क्रॉप्स या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को उगा लिया जाए उस पर्टिकुलर लैंड में. उनका मेन क्रॉप क्या है, राइस. एंड राइस के अलावा वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स भी वो लोग उगा लेते हैं, जैसे तिल हो गया. तो ऑयल सीड मतलब जिनमें से ऑयल निकलता है, सरसों हो गई ना. थिकली पॉपुलेटेड एरिया. अब यहाँ बात की जा रही है कि ऐसी जो कृषि है, ऐसी जो एग्रीकल्चर है वो होता कहाँ पर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो लैंड क्या है, लैंड कम रहेगा. लैंड कम है तो हम उसी लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहेंगे, अपना एग्रीकल्चर करना चाहेंगे. और हमारे पास लेबर तो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं. अब कहाँ के एरियाज़ है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द मॉनसून रीजन्स. इंडिया के आसपास वाला जो रीजन है वो मॉनसून रीजन्स है ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. साउथ एशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडिया, एक तरीके से भी इंडिया भी आ जाता है इसके अंदर. तो ये वाले जो एरिया हैं वहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. दिस हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा एक जगह पर कृषि की जा रही है. प्रिमिटिव में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है. पहला है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्ट करवा जाता है. नोमैडिक हर्डिंग. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम देखेंगे कि इसमें एक पीस ऑफ लैंड को लिया जाता है, उसके जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जला दिया जाता है, काट दिया जाता है ताकि हमें एक सपाट भूमि मिल सके, एक प्लेन लैंड मिल सके, उस पर हम एग्रीकल्चर कर सकें. अब जो जली हुई ऐश है
उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है प्लांट्स में, क्रॉप्स में, सॉइल्स में, जैसे मेज़, याम, पोटैटो, कसावा, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें उगाई जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ रहे, 1 साल हम यहाँ रहे इस पर्टिकुलर लैंड में, अब हमने 2-3 साल हम यहाँ रहे, हमने इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छे से यूज़ में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जगह पे चले जाएंगे, मतलब ये इस जगह को हमने छोड़ दिया। अब इस जगह जाके हम लोग प्लांट्स को कट करेंगे, बर्न करेंगे, उसकी एशेस को हम लोग मिक्स कर देंगे सॉइल के अंदर और वहाँ पर क्रॉप्स उगाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो गई। अब मैं यहाँ से यहाँ चली जाऊँगी, ठीक है, एक तरीके से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। एक जगह रहकर एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। अब अगर इसकी जगह की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो अमेज़न बेसिन ब्राज़ील में है। ट्रॉपिकल अफ्रीका मीन्स सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका, 0 डिग्री के पास का पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। चाइना वाला इलाका हम बोल दें, जापान वाला इलाका बोल दें, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे भी इलाके। तो यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है। कल्टिवेशन भी बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। नाउ हमने ये देख लिया, शिफ्टिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वो लोग एग्रीकल्चर के लिए शिफ्ट हो गए। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू, और सबसे पहले एक बार इसकी पूरी डेफिनेशन, हम लोगों ने एरियाज़ देख लिया, हम लोगों ने ये देख लिया, दीज आर द एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वो दोबारा से जल्दी से उग जाती है, क्योंकि बारिश जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ जो क्रॉप्स हैं वो जल्दी से रीजनरेट हो जाते हैं। बारिश के टाइम पे भी खाली प्लॉट है, वैसे तो उस खाली प्लॉट में साल भर में कुछ नहीं उगेगा, बट जब बारिश के टाइम पे कितनी ग्रीनरी हो जाती है उस खाली प्लॉट में, वही बात यहाँ पर की जा रही है। नाउ प्लॉट को जला दिया जाता है, उसकी एशेस को मिक्स कर दिया जाता है, ये बता दिया हमने। जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो क्या किया जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इसे ही हम लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर बोल रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बुलाया जाता है। नाउ नोमैडिक हर्डिंग, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। सहारा डेजर्ट के आसपास वाले रीजन्स में ये चीज़ें, मतलब नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाले इलाके हो गए सेंट्रल एशिया के, एंड राजस्थान में भी, जम्मू कश्मीर में भी, मतलब यहाँ पर एनिमल्स, चलिए पहले डिटेल देख लेते हैं। In this type of farming, herdsmen move from one place to place with their animals। जो चरवाहा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को लेकर जाते हैं, किस लिए, चारा चरवाने के लिए, एंड पानी, वाटर अलोंग, मतलब चारा और पानी के लिए उनको, भेड़ों को, शीप्स को एक साथ एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेके जाया जाता है। हमें रास्ते में भी ये देखने को मिल जाता है। तो उनके जो रूट्स होते हैं ना वो डिफाइंड होते हैं, मतलब अगर भेड़ उधर चढ़ने भी चली जाएगी ना तो वापस ज़रूर आ जाती है, खो नहीं जाती है। इतनी सारी भेड़ें होती हैं, हमें देख के लगता है कि कैसे एक दूसरे के पीछे जाती है, अगर इनमें से कोई एक खो जाए तो क्या हो, या हम कोई एक रख ले तो क्या हो, पर वो वापस जो रूट है ना, जो उनका डिफाइंड रूट है, वो उसी डिफाइंड रूट पर चलती चलती अपने मालिक के पास पहुँच जाती है। तो ये लोग रास्ता नहीं भूलते हैं, ये एनिमल्स जो हैं, बिकॉज उनके डिफाइंड रूट्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट एंड टेरेन। इस वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़राब होती है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं। सेकेंड चैप्टर में शीप, कैमल, याक, गोट्स, इन्हीं को ही ज़्यादा से ज़्यादा रियर करवाया जाता है, चरवाया जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क। अब इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। Okay, so by this class we have done 2 types of subsistence farming, and we'll continue this class with the parts of commercial farming. So let's move forward to commercial farming.
कमर्शियल फार्मिंग को हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कमर्शियल फार्मिंग मतलब जब डिफाइन कर लेते हैं, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। क्रॉप्स को उगाया जाता है और एनिमल को चरवाया जाता है, चरा कर हम लोग देख चुके थे। तो उनको फ्री में नहीं, उनको पैसों के लिए, मतलब आगे देखते हैं कि कैसे उनको चरवाया जाता है। नाउ द एरियाज ऑफ कल्टिवेटेड द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज। अब जो एरिया है हमारा इंटेंसिव नहीं है, छोटा नहीं है, हमने जो हमारे एरियाज है उनको बड़ा कर लिया, बहुत बड़े बड़े फार्म्स में यहाँ पर कल्टीवेशन करवाया जाता है। एंड कैपिटल मीन्स पैसे भी यहाँ पर ज़्यादा लगाए जाते हैं। पहले तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए कर रहे थे, अब यहाँ बेचने के लिए जब लगवाया जा रहा है तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, ये बात है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स, हाथों से काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ हो रहा है हार्वेस्ट करने के लिए फॉर द, अब बड़े बड़े खेत हैं तो इंसान कहाँ कहाँ तक कल्टीवेट करेगा, तो क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं जो कि काम ईजी कर देती है एंड टाइम भी कंज्यूम कम करती है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। यू हैव टू कीप ए बुक विद योरसेल्फ। द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, ऑब्वियस सी बात है, बेचने के लिए ही उगाए जा रहे हैं। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। वीट एंड मेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम ये याद रखेंगे कौन कौन से जो ग्रेन्स हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं, फिर वो कल्टिवेट किए जाते हैं, वीट्स एंड ग्रेन्स। मेजर एरियाज वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड एज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के ग्रासलैंड्स में इन टाइप के जो कल्टीवेशन है वो होता है। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। मतलब यहाँ पर कम पॉपुलेशन रहती है एंड यहाँ पर एकड़ों में, मतलब कई एकड़ तक ज़मीनें हैं जिनमें इस टाइप के कल्टीवेशन को किया जाता है। सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। हम इंटेंसिव में क्या करते थे, एक से ज़्यादा बार क्रॉप्स को एक साल में उगाते थे, बट यहाँ पर एक बार में एक ही क्रॉप को बहुत बड़ी ज़मीन पर उगा दिया जाता है एंड विंटर्स में नहीं उगा पाते हैं। ना मिक्स फार्मिंग की बात करें तो एक ही लैंड में द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड को, फॉडर मतलब जो चारा होता है उसके लिए, एंड रियरिंग लिवस्टॉक मतलब एक लैंड को हम लोग मल्टीपर्पज़ यूज़ में लेते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। एक पर्टिकुलर ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है, यहाँ पर खेती कर ली, यहाँ खेती कर ली और यहाँ वाला चरने के लिए छोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी जगह हैं, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये 1-2-3 नाम हम लोग कॉमनली हर जगह ही आएंगे ना। प्लांटेशन मतलब प्लांट्स को उगाना। अब प्लांटेशन ऐसा नहीं हमने हमारे गमले में 2-3 गुलाब लगा दिए वो प्लांटेशन हो गए, नहीं, हम लोग हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए लगाते हैं। यहाँ पर प्लांटेशन फॉर कमर्शियल पर्पस किया जाता है। Plantation are the type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana, cotton are grown and large amount of labor and capital are required। अब यहाँ पर प्लांटेशन में क्या क्या, प्लांटेशन मतलब पौधों को उगाना, सींचना। अब यहाँ पर टी, कॉफ़ी उगाई जाती है, टी, टेरेस फार्मिंग, टी, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर लगता है। यहाँ पे मशीन्स का यूज़ नहीं किया जाता है, लेबर लगती है, कैपिटल भी लगती है क्योंकि लार्ज अमाउंट है। यहाँ पर बेचने के लिए जब कमर्शियल यूज़ के लिए लगाया जा रहा है तो कैपिटल एंड लेबर लगेगी, लेबर यहाँ कम लगेगी। बट the produce may be processed on farm itself और in nearby factories। जो भी यहाँ पर जैसे हम टी बना रहे हैं तो देखा है पीछे टोकरी जो होती है, जो वुमेन्स होती हैं वो टोकरी में यूँ तोड़ा फिर यूँ तोड़ा और वहाँ डाल दिया, पीछे जो टोकरी होती है उसके अंदर। तो या तो वही प्रोसेस हो जाता है या फिर फैक्ट्रीज़ में, मतलब या तो फार्म में ही प्रोसेस हो जाता है या फैक्ट्रीज़ में जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर फार्मिंग ऑफ सच फार्मिंग। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। फार्म में अगर हम लेके जाएंगे तो पैदल तो जाएंगे नहीं, हमें किसी न किसी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प चाहिए। तो इस टाइप की प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम बोले
तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशन जैसे कहाँ कहाँ रीजन्स में अगर वर्ल्ड में बोले तो रबड़ प्लांटेशन मलेशिया में होता है, 0 डिग्री के पास में है। कॉफ़ी इन ब्राज़ील 0 डिग्री साउथ अमेरिका। टी इन इंडिया, असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, चाय के बागान जिसे बोलते हैं, ऐड भी आते हैं तो चाय के बागान कैसे टेरेस फार्मिंग के आते हैं, श्रीलंका सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। नाउ अब हम लोग मेजर क्रॉप्स देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।